हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध मित्रता का अगला गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। किसमें मित्रता की धुन सवार रहती है? छात्रावास में। हाँ बच्चों, तो छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। यानी छात्रावास किसे कहते हैं? जिसमें छात्र एक साथ रह करके निवास करके अपना पठन कार्य संपन्न करते हैं। तो वहाँ पर मात्र मित्रता की ही धुन एक दूसरे पर सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। यानी यह मित्रता कैसी होती है? अंतर्मन से जुड़ी होती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। और पीछे कहने का मतलब क्या है? बाल मैत्री। जो इसके पहले की मित्रता होती है उसमें स्नेह रूपी बंधन यानी स्नेह रूपी बंधन होते हैं। उसमें ना तो उतनी उमंग होती है और ना ही इतना आनंद, इतना उत्साह और इतनी उमंग होती है। ना ही खिन्नता होती है और ना ही वह दुख होता है। खिन्न मतलब दुखी होना। बाल मैत्री में जो मग्न कर देने वाला आनंद होता है, बाल मैत्री किसे कहते हैं? बचपन की दोस्ती। तो बचपन की दोस्ती में वह आनंदित कर देने वाला सुख कहाँ होता है? जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, यानी बचपन में जो हृदय को बेध लेने वाली ईर्ष्या मतलब छोटी छोटी बातों में झगड़ा लड़ाई करना, जलन करना, और वह दुख अब कहाँ? मतलब जो बाल मैत्री में ये बातें होती थी वो अब परिपक्वता वाली स्थिति में नहीं रह जाती। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति। अनुरक्ति मतलब होता है जुड़ाव। तो कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है। कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। उद्गार माने क्या होता है? मनोभाव। मतलब आपके हृदयस्थ भावों को उद्गार कहते हैं, निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। और जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंचता है तो उसको सब कुछ अपने वर्तमान में ही दिखाई पड़ता है। मतलब उसका वर्तमान पूर्ण रूप से आनंदमय होता है, उसी में सारा सुख निहित दिखता है उसको। और भविष्य के संबंध में मतलब अपने भविष्य के संबंध में वो बड़ी बड़ी कल्पनाएं अपने हृदय में कर लेता है। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना हो जाता है, और कितनी जल्दी किसी की बातें बुरी लग जाती हैं, और उतनी ही जल्दी, जितनी जल्दी किसी की बात बुरी लगती है ठीक उतनी ही देर में मानना मनाना भी संपन्न हो जाता है। सहपाठी की मित्रता कितनी सुखद बात है। जैसे सहपाठी की मित्रता का नाम आता है, इस उक्त से ही हृदय की कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। जैसे ही सहपाठी की मित्रता की बात आती है तो इसी बात मात्र से हृदय में काफ़ी हलचल मच जाती है। एक उथल पुथल का भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब सहपाठी की मित्रता है, सहपाठी माने जो हमारे साथ पढ़ते थे, तो हम अपने साथ में पढ़ने वाले मित्रों के साथ तरह तरह के ठिठोली करते हैं, बातचीत करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, खाते पीते हैं, तो वो सारी बातें एक तरफ से स्मरण हो आती हैं। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। लेखक समझाना चाहता है इस बात के माध्यम से कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी मित्रता उस रूप में होती है, और ज्यों ज्यों हम बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों हमारे विचारों में एक परिपक्वता आती जाती है और उस मित्रता में दृढ़ता आ जाती है। हम शांत और गंभीर दिखने लगते हैं। इसीलिए हमारे जो युवावस्था के मित्र हैं वो बाल्यावस्था के मित्रों से कहीं ना कहीं भिन्न हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। मतलब जब हम मित्र बनाने लगते हैं, हम एक ऐसे मित्र की कल्पना करते हैं जो बड़ा ही आदर्श स्थापित करने वाला हो, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। और कहने का तात्पर्य क्या है? कवि यह कहना चाहता है कि लेकिन मात्र इस कल्पना से
मात्र इस कल्पना से कि हमारा मित्र जो हो वो बड़ा आदर्शवादी हो, इससे जीवन रूपी संघर्षों में हमारा काम नहीं चलता। सुंदर प्रतिमा यानी सुंदर रूप रंग, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। लेखक कहता है कि मात्र इतनी ही बातें, इतनी ही कसौटी पर खरा उतर जाता है जो उससे हम मित्रता कर बैठते हैं। पर जीवन रूपी संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ बातें अधिक होनी चाहिए। लेकिन लेखक क्या कहना चाहता है कि इनसे कहीं अधिक विचारों की परिपक्वता, विचारों में दृढ़ता और हमें एक दूसरे के साथ पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए। और यदि ऐसी बातें किसी मित्र में विद्यमान हैं तो फिर वही व्यक्ति हमारे मित्र बनने के योग्य है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। मतलब उसके गुणों की हमारे हृदयस्थ भावों में कहीं प्रशंसा बनी